लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। 19 न्यूज़ लाइव, राष्ट्र के नाम। बीसीसीएल वेस्ट मोदिडी कोलियरी कतरास एरिया 4 के तेतुलमारी पैच में संचालित कंपनी भूमि आउटसोर्सिंग के द्वारा उत्खनन कार्य जारी है, लेकिन जमीन पर उत्खनन का कार्य किए जाने के बावजूद रैयतों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। प्रबंधन के रवैये से नाराज रैयत चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। पहले चरण में रैयतों ने अपनी जमीन पर बैठो आंदोलन चलाया था, वहीं आज रैयतों ने अपनी जमीन पर गृह निर्माण करो आंदोलन की शुरुआत की है। आंदोलन के तहत रैयतों बीसीसीएल द्वारा अधिग्रहित की गई अपनी जमीन पर खुदाई कर ईंट की जुड़ाई करते हुए गृह निर्माण करो आंदोलन की शुरुआत की गई है। दस साल से हम सारे रैयत यहाँ पे परेशान हैं। हम लोग अपने ज़मीनों का मुआवजा और नियोजन की जो मांग है, जिसको मांगते मांगते हम लोग थक चुके हैं। जब बीसीसीएल प्रबंधन अंततः हम लोगों को मुआवजा देने के लिए तैयार हुई, तो वो पुराने अधिग्रहण कानून 2012 के पहले के कानून के अनुसार से हम लोगों का मुआवजा तय कर रही थी, जिसे हम किसी ने भी रैयत ने लेने से अस्वीकार कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने डीसी महोदय को, जिले के उपायुक्त महोदय को हम लोगों ने ये पत्र लिख करके अवगत करा दिया कि हम कोई भी रैयत बिना नए अधिग्रहण के तहत, मुआवजा के तहत हम लोग कोई भी ज़मीन बीसीसीएल को उत्खनन के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। उसके बावजूद यहाँ जो संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी भूमि है, जबरन हम रैयतों के ज़मीन को बर्बाद कर रही है, नष्ट कर रही है, जिसके चलते हम सारे रैयतों ने 3, 4, 5 जनवरी को अपने ज़मीन पर बैठो कार्यक्रम रखा था, जिसके तहत यहाँ पे बीसीसीएल प्रबंधन आई थी और हम लोगों के साथ वार्ता करने के बाद ये हम लोगों को भरोसा दिलाई थी कि 15 दिनों के अंदर हम लोग एक सकारात्मक पहल करके इस जो आप लोगों को नए अधिग्रहण भूमि नीति के तहत मुआवजा की जो मांग है, इसको हम लोग बोर्ड में ले जाएंगे और इसको स्वीकृत कराएंगे। लेकिन ये 15 दिन बीतने के बाद भी अभी तक बीसीसीएल का वही टालमटोल रवैया अभी तक लागू है। और उसी समय हम लोगों ने यह घोषित कार्यक्रम किया था, इस कार्यक्रम की घोषणा कि अगर 15 दिनों तक अगर हम लोगों के साथ सकारात्मक पहल बीसीसीएल प्रबंधन नए मुआवजे के लिए नहीं करती है, तो हम लोग अपने ज़मीन पर गृह निर्माण करेंगे और हम लोग अपनी ज़मीन को बीसीसीएल को उत्खनन करने के लिए नहीं देंगे। आगे की रणनीति क्या होगी फिर? आगे हम लोग अपनी लड़ाई को और तीव्र करेंगे और हम लोग अपना ज़मीन पे अपना यहाँ पे घर बनाएंगे और हम लोग अपना घर बना करके पुनर्वास करेंगे यहीं पर। और हम लोगों के साथ अब चाहे जो भी स्थिति आए, हम लोग यहाँ लड़ने के लिए बीसीसीएल के साथ तैयार हैं और हम लोग लड़ेंगे अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए।